कीजिए। नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज शानदार टॉपिक मेंस्ट्रुएशन के तहत अर्धगोला लेके आए हैं आप लोग के बीच। तो चलिए आज शानदार मोटिवेशन से आज की क्लास शुरुआत करें। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो शानदार मोटिवेशन से आज की क्लास हमने शुरू किया। तो चलिए आज अर्धगोला के बारे में कुछ जानकारी, समान जानकारी ले लें हम लोग। देखिए अर्धगोला, ये अर्धगोले हैं। अर्धगोला, अर्धगोला की ये त्रिज्या हुआ, देखिए अर्धगोला। और इसी में एक होता है खोखला अर्धगोला, देखिए जिसमें एक होती है भीतरी त्रिज्या, एक होती है बाहरी त्रिज्या। चलिए तो मैं आप लोग को अर्धगोला से अवगत कराया। पहला फॉर्मूला अर्धगोला का, तो अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए कि उसमें 2 पाई में ऊपर में जो वृत्ताकार क्षेत्र है वो जुट जाता है। चलिए तीसरा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन ये जो होता है 2/3 पाई आर क्यू। और बड़ी बात, अब हम जब त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए तो आयतनों का अनुपात का घनमूल होता है। ये यदि 2 अर्धगोला का आयतनों का अनुपात दिया हो तो त्रिज्याओं का अनुपात का ये फॉर्मूला होता है। पांचवा देखिए, यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो त्रिज्या का अनुपात का वर्ग होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यदि आपको आयतनों का अनुपात पूछा जाए तब जो है त्रिज्याओं का अनुपात का घन होता है। यदि वक्रपृष्ठ दिया रहेगा तो और त्रिज्या का अनुपात यदि पूछा जाए तो त्रिज्या का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात का वर्गमूल होता है। तो चलिए ये शानदार सूत्र काफी कामयाब ऑब्जेक्टिव में आपको करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र, और जो भी देखिए जब ये दिया रहेगा तो इस मतलब समीकरण बेस पर हम उसका हल निकालेंगे। चलिए शानदार टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिज्या 6 सेमी के शीशे के अर्धगोले को ऊंचाई 75 सेमी वाले एक वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा? देखिए एक अर्धगोला है, अर्धगोला को जिसकी त्रिज्या कितनी है 6, इसको क्या बना दिया गया है? एक शंकु के रूप में ढाला गया है और इनकी हाइट 75 cm है, तो इनकी त्रिज्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, जब भी किसी चीज को, ठोस को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, चाहे बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, जो भी हो जिसके उसमें क्या होता है तो उसका आयतन क्या होता है तो बराबर होता है। तो सबसे पहले हम दोनों का आयतन लिख दें। तो देखिए अर्धगोला का आयतन अभी हमने बताया था 2/3 पाई आर क्यू, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो मान पुट करते चलिए, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 2, इसका आर कितना है 6, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर इसका त्रिज्या निकालना है तो आर स्क्वायर और 75 देंगे। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर
2 गुने 6 इनके बट्टे ये हो जाएंगे। तो चलिए 75 दिए। अब देखिए 25 तिया 75 और 3 दूनी 6। और देखिए अब आर जो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेंगे, रूट चढ़ेंगे। तो 2 गुने 2 6 गुने 6 बट्टे कितना है 25। अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा में है तो 2 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएंगे। 12 बट्टे 5, 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, दशमलव देंगे, 5 चौका 20 अर्थात 2.4 cm। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन खास करके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शानदार टॉपिक गोला से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। 2 अर्धगोलीय पात्रों की धारिता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। 3 पात्रों की वक्रीय पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात मैंने अभी बताया था। यहाँ V1 6.4 है, V2 दूसरे का क्या नाम है आयतन 21.6 लीटर है। आप सभी को पता है लीटर जो है आयतन और धारिता का मात्रक होता है। इनका हम सबसे पहले त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। त्रिज्याओं का अनुपात हम बताए थे, आयतनों का अनुपात का क्या होता है घनमूल। तो V1 बट्टे V2। देखिए प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6.4 बट्टे 21.6, दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ा देंगे। अब देखिए इनका घनमूल निकाल लीजिए। कितना होगा घनमूल, 64 का 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 4 का क्यू और 6 का क्यू, तो यानी कि 4 बट्टे 6 बाहर निकल जाएंगे अर्थात 2 दूना 4 द्वितीया 6। अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। हमने बताया था यदि त्रिज्याओं का अनुपात पता हो तो वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है R1 R2 अर्थात त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग। तो यहाँ 2/3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूना 4 3 तिया 9, 4:9। ध्यान दीजिएगा ए नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनको आप बारीकी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको। चलिए क्या है, एक स्टील से बने अर्धगोलीय कटोरे में मोटाई 0.25 cm है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm है। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ देखिए बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका देख लीजिए। 5 में 0.25 जुड़ जाएगा अर्थात 5.1/4 अर्थात 5 का 20 21/4 cm। चलिए भीतरी त्रिज्या कितना है 5 cm। ये अर्धगोला है कटोरी देखिए, और इस प्रकार से निकालने के लिए कहा जाता है। छोटकी आर बड़की आर दिया हुआ है। अब चलिए हमने ये जो स्टील, जिसमें स्टील का जो प्रयोग किया गया स्टील का आयतन सीधा करेंगे 2/3 22/7 बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। चलिए अब 2/3 गुने 22/7 आर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/4 का होल क्यू माइनस, ध्यान दीजिएगा आर कितना है छोटा आर 5 का क्यू। चलते चलिए करिए इसको 2/3 22/7 21 कितना हो जाएगा 400 नहीं 21 का घन होगा, 21 का घन 92 से 61 और 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 5 25 पंचे 125। चलिए इसका कर दीजिए 2/3 गुने 22/7। अब कितना हो जाएगा देखिए 64 92 से 61 माइनस 125 को 64 गुना करेंगे तो 8000 हो जाएंगे। देखिए अब इसको घटा देंगे, घटाने के बाद देखिए यहाँ चलिए जगह खाली है, अब यहाँ हटा देंगे कितना हो जाएगा 2/3 गुने 22/7। देखिए 92 से 61 में से 8000 घटाएंगे तो कितना होगा 1261। 12 से 61 बटे कितना हो गया 64। अब देखिए ये 2 से कितना से कट गया 32। अब नहीं कटने वाला है 22 गुने 1261 बट्टे कितना 7 21 गुने 32। और भी कर सकता है, यहाँ 11 कर दीजिए, यहाँ कितना 16। तो कट के कितना है 12 से 61
27,742, 27 इसको गुना करेंगे 27,742 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ मिस हुआ है, देखिए 92,161 गुना 8,000 घटा देंगे इसमें तो 1261 हुआ। देखिए 2/3 गुने 22/7 गुने कितना 1261 बटे 64, 4 चौदह 16 चौका 64, ठीक है 64। अब देखिए कितना हुआ 32, फिर कितना 11 दूना 22, 16 दूना 32, तो 11 गुने 1261 बटे 7 या 21 गुने 16 कितना हो जाता है 13, देखिए 13,871 बटे 336, भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, भाग देने के बाद 41 दशमलव कुछ आएगा 28 कर दीजिएगा, ये नंबर आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सीएम है तो उसकी त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ गोला का अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, आयतन देखिए v बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर आयतन कितना दिया है 19,404, 2/3 22/7 गुने आर क्यू। चलिए अब देखिए 19,404 गुने 7 या 21 से गुना हो जाएगा, इसको इनके साथ तिराकोनी ध्यान दीजिए। देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा 44 आर क्यू। यदि हम इतना बटे इतना हो जाएगा, यदि आर क्यू लेंगे तो 19,404 गुने 21 बटे कितना 44। अब 44 से काटेंगे कितना से 441, ध्यान दीजिए। अब आर तो यहाँ घनमूल हो जाएगा किसका 441 गुने 21 का। अब आप सभी जानते हैं 21 क्या होता है 4 से 41, यहाँ 21 भी है तो कितना हो जाएगा इसका 3 गो में से एगो चुनाता है, घनमूल है इसलिए 21 सीएम यानी कि ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 सीएम त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है, बराबरी भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल जाता है। देखिए अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सीएम है, इसी बराबर त्रिज्या के जो है इसका भी एक बेलन है, इसमें उड़ेल दिया जाता है, मतलब उड़ेल दिया जाता है, इसकी त्रिज्या इसका भी कितना है 3 है। देखिए सबसे बड़ी बात है जब ये किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है उसका आयतन क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ देखिए अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, ये हाइट निकालेगा कितना बढ़ेगा वो हाइट मान लीजिए निकालना है, इसमें ये हाइट निकालना है। देखिए सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2/3 आर कितना है इसका 3 गुने 3 गुने 3, और यहाँ देखिए इसका भी 3 गुने क्या हो जाएगा एच, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 × 9 = 18 और 3 × 9 एच, अर्थात एच बराबर 18/9, 9 दूना 18, एच बराबर कितना 2 सीएम। इस तरह से ये कितना आंसर हुआ इसका 2 सीएम, हाइट बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से अर्धगोला का जो टाइप बराबर पूछे जाते हैं, खास करके क्या नाम है अनुपात वाले पूछे जाते हैं। और ये ट्रांसफर जो होता है एक कितना गोली बनाया जा सकता है, तो क्या करेंगे तो बड़े खास कभी कभी गोली की संख्या पूछा जाता है, पिघलाकर अर्धगोली को पिघलाकर गोला में तब्दील किया गया है, तो क्या करेंगे हम गोला का आयतन बटे अर्धगोला का आयतन कर देंगे तो गोली की संख्या निकल जाता है। इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये सब भी बना लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ कल हम
विविध क्षेत्रमिति का मिक्सिंग टाइप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और पुनः हम नेक्स्ट दिन त्रिकोणमिति का करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार आप नई दिशा से बने रहिए और शानदार टॉपिक की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।